हाँ तो साथियों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के सीरीज के एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि गणित यानी कि जो आप लोग का मैथ सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इसके वीबीआई हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। और इससे पहले क्या है कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक यानी कि आपका वास्तविक संख्या से लेकर और त्रिभुज संख्या सभी के हमने क्या कर लिया है कि वीबीआई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चेक कर चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और फटाफट से हम लोग चैप्टर नंबर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न समझिएगा आप लोग कि निर्देशांक ज्यामिति का पहला प्रश्न क्या है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करते हैं कि सारे कंसेप्ट को भी समझते चलते हैं। तो पहला प्रश्न समझिए क्या करा है, किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। किसी बिंदु की अक्ष से जो दूरी कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो याद रखिए कि कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। तो ऐसा प्रश्न जो है ना वो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा ही जाता है या कोई भी सेट में पूछा जाए। तो इसके लिए आप लोग एक अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, उसे बस आप लोग को याद कर लेना है। देखिए क्या होता है, इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है। 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश? 4 चतुर्थांश। पहला होता है पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, उसके बाद ये हो गया चौथा। 4 चतुर्थांश होता है। तो चारों को समझिए। पहला में होता है दोनों प्लस प्लस, पहला में क्या होता है? प्लस प्लस। दूसरा में आता है माइनस प्लस, दूसरा में क्या आता है? माइनस प्लस। तीसरा में आता है माइनस माइनस, क्या आता है? माइनस माइनस। और चतुर्थ में आता है प्लस माइनस। तो अगर आप ये चारों चतुर्थांश को याद रखिएगा तो कम से कम एक प्रश्न तो आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ देखिए 4 क्या है, तो 4 है प्लस, और -3 क्या है, तो माइनस। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि बिंदु -12 और -18 का भुज है। तो अब एक चीज और समझिए, क्या होता है कि एक्स और वाई के रूप में हम लोग बिंदु को लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पहला एक्स वाला टर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और वाई वाला जो टर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो पूछा है भुज, भुज यानी कि एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू कितना है? -12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न की बिंदु ए 2-3 तथा बी 2 के बीच की दूरी क्या है। तो बीच के दूरी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इस प्रकार से समझिए। जैसे कि एक यह क्या है, रेखा है, जहां ए यह हो गया और बी बिंदु यह हो गया। ए का वैल्यू है 2 और -3 और बी का वैल्यू है 2 और 2। तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी का, याद रखिएगा कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला पर हमको क्या कर देना है कि वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू को अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखिए √अंडर क्या हो जाएगा, तो x2 - x1 यानी कि 2 में से 2 घटेगा, यानी कि 2 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या है y2 - y1 यानी कि 2, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा और 3 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 और 2 हो गया 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। और 25 किसका वर्गमूल होता है, तो 5 का। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर में फिर से आपसे पूछा गया है क्या कि बिंदु 6 और -5 का नियामक में भुज क्या होगा। तो भुज मतलब x और कोटि मतलब y। तो पूछा है ए भुज यानी कि x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना है, 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने इस प्रकार से है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो अभी अभी बताया कि एक अक्ष से दो दूरी होता है। देखिए पहले क्या समझिए, कह रहा है कि प्रथम पाद, तो पाद कौन सा हुआ, ये हुआ प्रथम पाद। कह रहा है कि एक अक्ष से दूरी, तो एक अक्ष यहाँ है और यहाँ से दूरी यहाँ, तो यह y कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने को मूल बिंदु से बिंदु ए 4-3 की दूरी क्या होगा। अब मूल बिंदु समझिए कि मूल बिंदु होता क्या है। तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, मूल बिंदु का मतलब 0 0, और दूसरा बिंदु दिया हुआ है क्या 4 और -3। तो इसके बीच का हम लोग क्या कर लेंगे कि दूरी निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1, यानी कि 4 में से 0 जाएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 16 9 मिलकर 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है तो आप लोग कहिए कि 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 इकाई। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न फिर से आ चुका है दूरी निकालने के लिए। कह रहा है दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी, इसके बीच का दूरी क्या होगा। तो सिंपल है, रूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि रूट के अंदर x2 - x1 प्लस y2 - y1 पर निकालेंगे। तो x2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 मतलब 1 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा -2, तो -2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 4 8, और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 2√2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न समझिए क्या कह रहा है कि किसी बिंदु y एक्सिस से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो जब x से कहेगा तो y निर्देशांक, और जब y से कहेगा तो x निर्देशांक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु मतलब कि 0 0 से दूरी क्या होगा। तो 0 0 से दूरी याद रखिएगा कि होगा x² प्लस y²। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने इस प्रकार से है। कह रहा है क्या कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 का कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि आप लोगों को बताया कि पहला यानी कि x वाला जो वैल्यू होता है यह भुज होता है, क्या होता है भुज, और y वाला जो वैल्यू होता है यह क्या होता है कोटि होता है। तो यहाँ पूछा है कि कोटि का वैल्यू, तो कोटि का वैल्यू कितना है -4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है बिंदु 4 3 किस पाद में है। तो पूछ रहा है कि बिंदु जो 4 और 3 है ये किस पाद में है। तो अभी अभी आप लोगों को सिखाया था कि चतुर्थांश में 4 पाद होते हैं इस प्रकार से, प्रथम पाद, सेकेंड पाद, थर्ड पाद और फोर्थ पाद। तो कह रहा है कि 4 दिन। तो याद होगा कि पहले पाद में आपको बताया था कि दोनों भी क्या होता है एक्स और वाई दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर तो बिंदु क्या है 4 और 3, और दोनों को दोनों क्या है पॉजिटिव, यानी कि ये कौन से पाद में जाएगा तो प्रथम पाद। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने, यदि y = 10 का लेख कैसी सरल रेखा होगी। अब y = 10 का लेख करा है। तो देखिए इस प्रकार से आलेख खींचेंगे तो मान लीजिए ये ऊपर y होता है और ये क्या होता है x होता है। तो y के ऊपर यहाँ 10 आ गया, y = कितना आ गया 10। तो यह जब ये रेखा खिंचाएगा तो ये किसके बराबर समांतर होगा, तो यह एक अक्ष के क्या होगा समांतर होगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि x अक्ष का समीकरण है। तो x अक्ष का समीकरण क्या है कि y = 0। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच का दूरी निकाले। तो सिंपल है, रूट अंडर से निकाल लेंगे। तो x2 - x1 करेंगे, यानी कि -1 में -5 घटाएंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 16 मिलकर हो जाएगा 32, और 32 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा। तो आप लोग कहिए कि 16 16 32, यानी कि उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 16 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो 4 अंदर, तो 4 यानी कि 4√2 कितना हो जाएगा 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने इस प्रकार से कि बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी क्या होगा। तो सिंपल है, जिस फॉर्मूले से अभी निकाले उसी पर x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, और -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4।
तो 4 4 मिलकर हो गया √8, और 8 को जब करेंगे तो यह निकल जाएगा 2√2 इकाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। कह रहा है कि बिंदु ए 0,6, बी -5,3 और सी जो है 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु है। यह त्रिभुज है, देखिए इस प्रकार से दिया हुआ। ए का वैल्यू कितना है 0,6, बी का वैल्यू कितना है तो -5 और 3, और सी का वैल्यू कितना है 3 और 1 है। तो कह रहा है कि शीर्ष बिंदु जो होगा वो कौन। तो सबसे पहले इसका और इसका दूरी निकालेंगे ये वाला, फिर इसका दूरी ये निकालेंगे, फिर इसका भुजा का वैल्यू निकल जाएगा, और वहां से हम लोग चेक कर लेंगे कि यह क्या होगा। तो इसके लिए तीनों आप लोग क्या कर लीजिएगा कि दूरी निकाल कर, और आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में। तो ये सिंपल है, तृतीय में हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय में क्या होता है पहला माइनस और दूसरा प्लस होता है। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि का मान क्या होता है, पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। तो कोटि कितना हो जाएगा 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने दिया हुआ है कि बिंदु ए 2 - 4 और बी कह रहा है कि 4 - 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। अब मध्य बिंदु का कह रहा है कि रेखा क्या होगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, क्या होता है कि x1 + x2 बटा में 2, और दूसरा होता है y1 + y2 बटा में 2 होता है। तो इसी फॉर्मूला पर पुट करेंगे हम लोग। तो x1 + x2 यानी कि 2 + 4, तो ये हो जाएगा 2 + 4 बटा में 2, फिर y1 + y2 यानी कि -4 और -2 बटा में 2। तो 6 2 से कटेगा तो कितना आएगा 3, और -6 2 से कटेगा तो -3, तो 3 और -3। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिंदु 8 10 तथा बी 4 6 के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। जैसे कि अभी निकाले 20 वाले प्रश्न में, तो क्या करेंगे x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2 करेंगे। तो 8 और 4 जोड़ेंगे, 8 + 4 बटा में हो जाएगा 2, फिर 10 और 6, 10 + 6 बटा में हो जाएगा 2। तो 8 4 12 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 6, और 16 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 6,8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और x अक्ष के एक बिंदु P स्थित है। तो P के निर्देशांक होगा y अक्ष से दाईं ओर। देखिए y अक्ष कहाँ है, यह हुआ y अक्ष, क्या हुआ y अक्ष। इसके दाईं ओर जो है y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P है, यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु P है। तो 5 y अक्ष से 5 इकाई, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाई, मतलब इस y अक्ष से इस तरफ आएगा, यानी कि x का वैल्यू 5 और 0 का वैल्यू y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 से आपके सामने कह रहा है कि P 5 6 बिंदु A 6 5 और B Y के मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो यह बराबर किसके है। तो सिंपल सा फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे कि 5 और y को जोड़ेंगे, तो 5 + y बटा में 2 मध्य बिंदु के लिए, और मध्य बिंदु दिया कितना है 6। तो 6 दूनी 12, और 12 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 जो है वो आपके सामने है कि बिंदु 0 - 2 3 1 0 4 और -3 1 के शीर्ष है, या किसके शीर्ष है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले AB का दूरी, फिर BC का दूरी, फिर CD का दूरी, और फिर AD का दूरी निकालना होगा, और उसके बाद पता चलेगा कि यह किसका है। तो ये भी आप लोग क्या कर लीजिएगा कि अभी आप लोग के लिए HW में होमवर्क में रहेगा। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर है कि बिंदु A 3 4 और बिंदु -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक मतलब कि उसका मध्य बिंदु, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 3 - 3, देखिए 3 - 3 बटा में 0,
फिर 4+8, 4+8/2 हो जाएगा। तो 0 से 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, और 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि 0,6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 देखिए कितना सरल प्रश्न पूछ रहा है कि बिंदु -12 और -18 का भुज क्या होगा। तो कितने बार जान चुके हैं कि पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि। तो पहला 12 है -12, तो -12 क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है बिंदु आर x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का मतलब ही क्या होता है कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना, यानी कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2। और ये कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, कह रहा है 28 नंबर कि बिंदु -6 और 7 का कोटि क्या होगा। तो बता दिए पहला भुज और दूसरा कोटि, तो कोटि कितना है 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि बिंदु 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से कितना दूरी होगा, यानी कि 0 से। तो 0 से दूरी निकालने के लिए करेंगे कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 25 में 16 जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना जाएगा 41। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने दिया हुआ कि ए 0,1, बी 0,5 और सी 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आप लोग को वो फॉर्मूला याद होगा कि x1, y2 - y3 ये वाला, तो उस पर रख के ये फॉर्मूला को क्या करिएगा कि निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कुछ बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 और 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है, उसका वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है कि mx2 + nx1 बटा में m + n होता है। फिर दूसरा होता है कि my2 + ny1 बटा में m + n। तो उसी फॉर्मूला पर इसको भी रखकर आप लोग क्या करिएगा कि इसका आंसर निकाल लीजिएगा। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न है कि सरल रेखा जो x = -1 और y = 4 है, तो यह किसको निरूपित करता है। तो देखिए अगर हम लोग बनाने का कोशिश करें तो x = -1 यानी कि x = -1 यहाँ आ जाएगा, y = 4 यानी कि y = 4 यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से। तो कह रहा है कि यह क्या है, तो यह दोनों क्या है, यह एक दूसरे के क्या है कि यह देखिए +4 है, +4 है मतलब कहाँ जाएगा इस तरफ, और यह -4 मतलब इस तरफ। न तो यह समांतर है और न ही क्या है लंबवत है। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न है क्या कि नियामक 2 और k-3 तथा 4 - 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड का झुकाव 3 है। तो k का वैल्यू पूछा है क्या है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो उसे झुकाने वाला जो फॉर्मूला होता है स्लोप का फॉर्मूला, उसे क्या कर लेंगे कि इसका भी आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगा। तो मूल बिंदु से लिए क्या करते हैं कि सिंपल इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 13। तो रूट अंडर 13 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या कि बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो सिंपल है, रूट अंडर x2 + x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर फॉर्मूला पर निकाल देंगे। तो -2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर 16, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 16 किसका वर्गमूल है 4 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ, कह रहा है कि बिंदु -4 एवं 3 किस स्थिति किस पाद में है। तो सिंपल है कि पहला माइनस दूसरा प्लस किस में होता है द्वितीय पाद में होता है। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि वाई अक्ष का समीकरण होगा। तो वाई अक्ष मतलब x = 0। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि बिंदु ए 4, 5 और बिंदु बी 6, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड
का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु मतलब x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो 4 और 6 4 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, 5 और 5 10, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, यानी कि 5,5 इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ, देखिए करा है कि बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में है। तो बिंदु 1 5 जो है ये कौन से है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव होने पर प्रथम चतुर्थांश में। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, और आज का आप लोग का लास्ट प्रश्न भी है। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों से क्या करा है, 40 नंबर करा है कि बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश यानी कि पाद में स्थित है। तो आपको कई सारे पाद वाले प्रश्न करवा चुके हैं, तो उसके आधार पर इस प्रश्न का क्या करिएगा कि आप लोग होमवर्क के रूप में इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और बाकी के वीडियो जो भी है आपका त्रिभुज बहुपद हो गया या द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उन सभी का वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए क्या करिएगा कि टेलीग्राम पर बिगिनर्स लर्न टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।